नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं WF विलोबी, FW टेलर, वुड्रो विल्सन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है वुड्रो विल्सन। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास में सबसे अधिक योगदान किस देश का माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं भारत का, चीन का, अमेरिका का या जापान का। तो इसका सही आंसर है अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग अध्ययन के विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान का नाम बताइए। अर्थात लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान को एक तरीके से अलग करने का काम जो है वो किस विद्वान के नाम जाता है कि किन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं AD गोरेवाला, विलोबी, वुड्रो विल्सन और लूथर गुलिक। तो इसका सही जवाब है वुड्रो विल्सन। हमारा अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेयर शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसके ऑप्शन हैं अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी या जर्मन। तो इसका सही जवाब है कि एडमिनिस्टर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमिनिस्ट्रेटर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं व्यवस्था करना, देखभाल करना, कार्यों की देखभाल करना या उपयुक्त सभी। तो इनमें सबसे सही जवाब है उपयुक्त सभी। तो व्यवस्था, देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था या देखभाल करना एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कार्य है या उसका सही अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो इसमें जो लोक वर्ड है, लोक शब्द है, उसका क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शंस हैं शासन, शासक, जनता या सरकार। तो लोक प्रशासन में लोक का जो अर्थ है वो है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र से संबंधित विचारधारा निम्नलिखित हैं। अर्थात लोक प्रशासन की जो क्षेत्र, स्कोप जिसको कहते हैं, उससे संबंधित कितनी विचारधाराएं प्रचलित हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारे हैं पोस्ट कोर विचारधारा, विषय वस्तु से संबंधित विचारधारा, समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही हमारा जवाब है उपयुक्त सभी। लोक प्रशासन का जो स्कोप है उससे संबंधित जो विचारधाराएं प्रचलित हैं, पोस्ट कोर विचारधारा, विषय वस्तु से संबंधित विचारधारा और समाज शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा, ये सारे की सारी इसके स्कोप से रिलेटेड हैं। अब हमारा प्रश्न लोक प्रशासन की प्रकृति अर्थात नेचर से कैसे संबंधित है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित प्रचलित दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो इसमें आंसर है, ऑप्शन है हमारे एकात्मक दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण या ये दोनों। तो हमारा सही जवाब है दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कोर का सिद्धांत किसने दिया? वुड्रो विल्सन ने, FW टेलर ने, लूथर गुलिक ने, LD वाइट ने। तो इसका सही आंसर है लूथर गुलिक ने, क्योंकि पोस्ट कोर का सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है जो कि लूथर गुलिक ने दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कोर का मुख्य आलोचक कौन है। पोस्ट कोर जो कि लूथर गुलिक ने एक सिद्धांत दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो उसकी आलोचना मुख्य रूप से किसने की है? लूथर गुलिक ने स्वयं की है, लेविस मैरियम ने की है, वुड्रो विल्सन ने की है या LD वाइट ने की है। तो इसका सही जवाब है पोस्ट कोर की आलोचना जो है लेविस मैरियम ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 18वीं शताब्दी
के मध्य में, 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के अंत में? तो इसका सही जवाब है 18वीं शताब्दी के अंत में एक ज्ञान की शाखा के रूप में लोक प्रशासन का उदय हुआ। अब हमारे सामने है एक बुक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बुक का नाम है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमारे ऑप्शन रहेंगे वुड्रो विल्सन, प्रोफेसर वाल्डो, हर्बर्ट साइमन या पॉल एच एप्लबी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक जो है प्रोफेसर वाल्डो के द्वारा लिखी गई है। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास की। तो लोक प्रशासन के विकास को कई चरणों में या कई कालों में बांटा गया है। तो नीचे यहाँ हमने ऑप्शन दिए हैं कि क्या ये काल जो हैं वो लोक प्रशासन के विकास के काल हैं, क्या ये सही है? ठीक है, तो इसमें हमारा प्रश्न है कि क्या लोक प्रशासन के विकास को निम्नलिखित कालों में बांटा जाता है? तो इसमें जो काल दे रखे हैं, जो चरण दे रखे हैं, पहला है इसमें 1887 से 1926, 1927 से 1937, 1938 से 1946 का काल, 1947 से 1970 का काल, 1971 से वर्तमान काल तक। हमें बताना है कि क्या ये जो सीरीज है ये सही है या नहीं। तो इसका सही जवाब है हाँ, यही काल इसके विकास का काल है। जो विकास है इसका चरण सही क्रमबद्ध तरीके में यही है। हमारा अगला प्रश्न है IIPA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल असेंबली, इंडियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। तो इसका सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA इसकी शॉर्ट फॉर्म है। IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो हमारा प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब की गई, किस वर्ष में की गई? हमारे ऑप्शंस हैं 1954 में, 1967 में, 1970 में या 1980 में। और इसका सही जवाब है 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। हमारा प्रश्न है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, कहाँ पर स्थापित किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या कोलकाता में? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना करने के लिए इसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसके ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता आयोग ने, वर्मा आयोग ने, एप्लबी आयोग ने या अशोक मेहता आयोग ने। और इस प्रश्न का सही जवाब है एप्लबी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में लोक प्रशासन के पिता किसको कहा जाता है? क्या डॉक्टर MP शर्मा को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बताना है हमने, सही या गलत में से। इसका सही जवाब है कि सही कि भारत में लोक प्रशासन के पिता डॉक्टर MP शर्मा है, ये सही है। आज की चर्चा पर हम यहीं विराम लेते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।